अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारी वीडियो बेसिस पर है, डिटेल बेस पर हम बात करेंगे कि पार्लर में कौन सी बेस से ब्राइडल बेस बनाई जाती है, कौन सी बेस से पार्टी मेकअप किया जाता है, कौन सी बेस से जो है ना हमारा मेकअप वाटर प्रूफ रहता है, या कौन सी बेस से जो है ना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आज हम सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरह से बेस तैयार करेंगे तो बेस ग्रे नहीं होगी, बेस फटेगी नहीं, बेस ख़राब नहीं होगी। आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपने नया पार्लर स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी कारआमद वीडियो साबित होने वाली है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं अपने बेसिस की तरफ। सबसे पहले जब हम एक अच्छी बेस तैयार करते हैं, चाहे वो ब्राइडल बेस हो, चाहे पार्टी मेकअप हो, चाहे निकाह मेकअप हो, चाहे वलीमा मेकअप हो, कोई सा भी मेकअप हो, ठीक है। अच्छा मेकअप करने के लिए, अच्छी बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे कस्टमर की स्किन जो है वो नीट क्लीन होनी चाहिए। स्किन नीट क्लीन होगी तो मेकअप ग्रे भी नहीं होगा, स्किन नीट क्लीन होगी तो बेस जल्दी फटेगी भी नहीं, स्किन नीट क्लीन होगी तो ओपन पोर्स यानी स्किन एल रिड्यूस भी जल्दी नहीं करेगी, जिससे बेस ख़राब भी नहीं होगी। बेस लगाते टाइम हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, जिससे जो है ना हमारी लाफ लाइन हो गई या आइज़ के नीचे का एरिया हो गया, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइनें आ जाती हैं, बेस परमानेंट नहीं रहती। तो आज हम सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप अपनी बेस को परमानेंट रख सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं या वाटर प्रूफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई किस्म की बेस हो आपके पास, चाहे वो सस्ती है चाहे वो महंगी है, ब्रांड से कोई भी मतलब नहीं है। आपको बेस जो है ना तैयार करने का, बेस को ब्लेंड करने का तरीका आना चाहिए। आपको स्किन पहचानने का जो है ना समझ होनी चाहिए कि कौन सी स्किन है, किस तरह का इस पे काम होगा, किस तरह से हमने ब्लेंडिंग करनी है तो बेस स्टे करेगी। तो सबसे पहले कोई भी स्किन है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो ड्राई है, चाहे वो सेंसिटिव है, सबसे पहले मेकअप के लिए स्किन को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने करना है CTM क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, चाहे वो पार्टी मेकअप है, चाहे ब्राइडल मेकअप है, कोई सा भी मेकअप है। क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग CTM जब हमारा हो जाएगा, स्किन साफ़ सुथरी हो जाएगी, उसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, प्राइमर आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं। प्राइमर के बाद आप लेने हैं ये वाले कलर कंसीलर। ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर्स में आपको मिलते हैं। ये 3 कलर हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपके ज़्यादा काम आते हैं। प्रो के कंसीलर बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको ये मिल जाते हैं। स्किन पर दाग धब्बे छाया और रेड निशानात को छुपाने के लिए हम इन कंसीलर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कौन सा कंसीलर कौन से दाग धब्बे पे या कौन से निशान पे यूज़ होगा, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। एक हमारे पास मिस रोज़ का कंसीलर है और 3 हमारे पास प्रो के कंसीलर हैं। सबसे पहले आप कंसील करेंगे स्किन को अच्छे तरीके से, डार्क स्किन पर या दाग धब्बे वाली स्किन पर, चाहे वो पार्टी मेकअप है या ब्राइडल मेकअप है। उसके बाद जो है ना हम अपने स्किन के हिसाब से बेस को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इधर हमारी जो एशियन स्किनें हैं, हमारे यहाँ जो जिस तरह की स्किनें हैं, लोगों की कलर स्टोन है, ठीक है, वो मतलब ना बहुत गोरी चिटी हैं ना बहुत सांवली है, ठीक है, एक दरमियाना सा कलर है। ठीक है, उसके लिए चाहे पार्टी मेकअप है चाहे ब्राइडल मेकअप है, उसको परमानेंट रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए सबसे बड़ी हमारी जो अहम प्रोडक्ट है वो है हमारे पास टीवी पेंट स्टिक। टीवी पेंट स्टिक आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ठीक है, अपनी पसंद के हिसाब से। वैसे मैं आपको कहूँगी, अगर आप एक अच्छा पार्लर रन करना चाह रही हैं, अच्छा काम करना चाह रही हैं, तो सब पार्लरों में यही होता है, चाहे वो जितने भी बड़े पार्लर हैं। आज भी आप जाकर देख लें किसी भी पार्लर में, क्रिलॉन टीवी पेंट स्टिक हर जगह यूज़ हो रही है। ठीक है, कामयाब टीवी पेंट स्टिक है। आप एक दफ़ा ये वाली क्रिलॉन की टीवी पेंट स्टिक ले लें, आपको सुकून हो जाएगा, काफ़ी अरसा आपकी चल जाएगी। थोड़ी कॉस्टली है पर बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। मेकअप को वाटर प्रूफ भी रखती है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी रखती है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। अगर आप ब्राइडल को लगा रहे हैं तो 38 और 45 नंबर आप ले लें, दोनों नंबर्स को मिक्स करके पहले स्किन पर ये लगाएं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आप अपनी दूसरी बेस लगाएं। 38 थोड़ा सा डार्क कलर है, 45 थोड़ा सा जो है ना लाइट कलर है। ठीक है, जब भी हम मेकअप शुरू करते हैं, जिस तरह की कलर टोन है उससे 1-2 टोन नीचे जाकर हम काम करते हैं, फिर उस स्किन टोन के हिसाब से ऊपर हम जाते हैं 1-2 टोन। ठीक है, आपने एकदम चिट्टी गोरी बेस नहीं लगानी, 38 पहले लगानी है, 48 45 भी आप उसमें मिक्स कर लें, या फिर उसके बाद 38 लगाने के बाद थोड़ी सी 45 लगाएं, जिस तरह से आपको ईजी लगे दोनों मिक्स करें। ठीक है, नहीं तो पहले 38 लगाएं फिर 45 थोड़ी सी लगाएं। ये ब्राइडल की बात हो रही है। ठीक है,
आपने कवरेज फुल देनी है, ठीक है, चाहे वो लाइट लुक रखवाती हैं ब्राइट या डार्क लुक रखवाती हैं, ठीक है। आपने कवरेज अच्छी देनी है ताकि उनकी बेस फटे ना, उनकी बेस ख़राब ना हो। अक्सर ऐसे होता है कि आजकल ब्राइडल्स कहती हैं हमारी जो है ना लाइट आपने बेस रखनी है, लाइट कवरेज आपने देनी है, फिर ये होता है कि बाद में बेस फट जाती है तो फिर भी वो आकर कह रही होती हैं। ये पैनकेक यूज़ करने का तरीका ये है, आपने इसको खोल लेना है किसी भी ब्रश के पीछे वाली डंडी की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से। आपने थोड़ा सा या तो ब्रश को खुरच लेना है या इसी बेस के ऊपर ही आपने पानी डाल देना है, या इजी रहेगा इस तरह से आप खुरच कर थोड़ा सा पाउडर निकाल कर आप जो है ना ढक्कन में डाल दें या किसी और डब्बी में डाल दें, उसमें चंद कतरे पानी के डालें और यूँ बेस का एक पेस्ट तैयार करें, अच्छा सा बेस, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। फिर ब्रश की मदद से ऐसे अपने फेस पर लेप कर देना है, ठीक है। इस स्टेज पर आप अपने बेस को एक अच्छा सेट भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। वो है आपने ब्लेंड किस टाइम करना है, आपने ना बहुत सूखी बेस को ब्लेंड करना है ना बहुत गीली बेस को ब्लेंड करना है। अगर बेस इधर ख़राब हो गई तो फिर मुश्किल से सेट होती है। आपने जो है ना 70 से 80% आपने उसको ड्राई कर लेना है, जब पानी आपको नज़र ना आ रहा हो फेस पे, ठीक है। एक अच्छी जो है ना सही कंसिस्टेंसी में आपको फेस पे लगी हुई बेस नज़र आ रही हो, ना बहुत सूखी हो ना बहुत गीली हो। फिर आपने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, धोकर आपने बिल्कुल उसका पानी जो है ना निचोड़ देना है, ठीक है। पानी निचोड़ने के बाद आपने जो फेस पर बेस लगाई हुई थी आपने उसको हल्का हल्का सा डैप करना है, ठीक है। यूँ स्किन के अंदर बेस को बिठाना है, आपने रगड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप रगड़ेंगे उसको तो बेस कहीं से हटेगी कहीं पे लगेगी, आपकी बेस कभी भी सेट नहीं होगी। अगर आप अच्छे तरीके से हल्के हाथ से उसको ब्लेंड करते रहेंगे, जिस तरह से लाफ लाइन हो गई, जिस तरह से आइज़ के नीचे का एरिया हो गया या नोज़ के पास का एरिया हो गया, आपने बहुत ही हल्के हाथ से अच्छी तरीके से सारी ब्लेंडिंग करनी है। फिर आप देखना कि आपकी बेस ग्रे होती है, आपकी बेस फटती है, आपकी बेस ख़राब होती है या नहीं होती। जब आप सारी चीज़ों की एहतियात करते हैं, सीटीएम भी कर रहे हैं, कंसील भी कर रहे हैं, आप जो है ना अच्छी सी बेस भी उसकी यानी कि स्टिक के साथ बेस भी लगा रहे हैं, उसके बाद आपने पैनकेक भी लगाया, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि बेस ख़राब हो या बेस फटे। तो 12 से 16 घंटे इंशाल्लाह आराम से आपकी बेस स्टे करेगी। उसके बाद बात आती है हमारे फेस पाउडर की। फेस पाउडर आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत पसंद है ये ग्लैमरस का फेस पाउडर, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलता है। 500 रुपये में आपको ये फेस पाउडर मिल जाता है। बहुत अच्छी इसकी कवरेज है, ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है, हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है। वैसे जब आप ये पैनकेक लगा लेते हैं ब्लू वाला क्रीलॉन वाला, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा आपका ये लगता है क्या कहते हैं पैनकेक, ठीक है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा आप लगा सकते हैं, सर्दियों में बिल्कुल आपका हल्का सा लगता है। आपने ये वाला ग्लैमरस वाला फेस पाउडर मेरे कहने पर ज़रूर लेना है और मुझे बताना है आपको ये सारी प्रोडक्ट कैसी लगी जो मैंने आपको बताई हैं। अब पार्टी मेकअप में सेम उसी तरह से कलर कंसीलर करने के बाद आपने स्टिक लगानी है, थोड़ी सी स्टिक लगाने के बाद आपने फिर फाउंडेशन लगानी है, क्योंकि अक्सर लोग सॉफ्ट लुक चाह रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास फाउंडेशन का होना लाजमी है। फाउंडेशन आप किसी भी कंपनी की किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, ठीक है। हम ये इमाइली की फाउंडेशन यूज़ करते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप कोई फाउंडेशन लें पार्लर के यूज़ के लिए, आप फुल कवरेज फाउंडेशन लिया करें, ठीक है। थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में फाउंडेशन लिया करें, ठीक है। फाउंडेशन भी आपको पता है जिस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लिक्विडी सी होती है, ठीक है। जब हम फाउंडेशन अपने फेस पर लगाते हैं वो भी गीले डैप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाउंडेशन वाली बेस भी अच्छी रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी फटे ना ख़राब ना हो, उसके लिए हमने फेस पाउडर लेना है, ठीक है। बेस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए, फाउंडेशन को जो है ना लॉक करने के लिए फेस पाउडर लेकर हमने एक स्पंज लेना है फेस पाउडर वाला, ठीक है। फेस पाउडर को आपने अच्छे तरीके से जो है ना स्पंज में भरना है, काफ़ी सारा, यूँ नहीं सोचना बहुत हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। फेस पाउडर ब्रश में अच्छा खासा आपने लगाना है, अच्छा खासा आप जब भर लेंगे ना, फिर आप फाउंडेशन के अंदर इसको अच्छे तरीके से जज्ब करेंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे। इधर हम फेस पाउडर में लगाने की कंजूसी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो बेस होगी वो जल्दी फटेगी, जल्दी ख़राब होगी, ठीक है। अक्सर लोग कम फेस पाउडर लगाते हैं, भर कर नहीं लगाते, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना आपकी फाउंडेशन वाली बेस पक्की नहीं रहती। आपने बहुत सारा भर कर यूँ डैप डैप करना है स्किन पे, पाउडर को आपने जज्ब करना है उसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर। फिर आप देखेंगे कि फाउंडेशन वाली जो आपकी बेस थी, लिक्विड सी जो नज़र आ रही थी, वो आपको अब जो है ना मैट नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा का पाउडर होगा, कोई भी ब्रश आपने लेकर, झाड़ने वाला जो ब्रश, हमारे पास इस तरह के फ्लफ़ी ब्रश होते हैं, वो लेकर आपने उसकी मदद से एक्स्ट्रा पाउडर को आपने ब्लेंड करने के बाद जितना भी बचेगा उसको आपने झाड़ देना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा झाड़ जाएगा, जितना स्किन को ज़रूरत होगी वो अपने अंदर जज्ब कर लेगी इंशाल्लाह। ये भी आपकी
परमानेंट अच्छी जो है ना पार्टी मेकअप बेस तैयार हो जाएगी। आप इस तरीके से बेस को तैयार करके देखें, ब्राइडल बेस है या पार्टी मेकअप बेस है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना है कि ये आपको हमारे तरीका कैसा लगा, पार्टी मेकअप बेस का या ब्राइडल बेस का। तो आपने बेशक सस्ती चीज़ें लें, ठीक है, आपने तरीका अच्छा रखना है बेस का। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप प्रैक्टिस पर हैं तो स्टार्ट में आप ये वाली प्रोडक्ट ना लें। आप यूँ टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि हम जो है ना प्रैक्टिस और प्रोडक्ट पे करेंगे तो जब हम और लेंगे तो हमारा हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट में ये वाली क्रीलॉन वाली महंगी बेस है, मैं आपको यही कहूँगी आप ना लें ताकि आप ज़ाया ना करें, ठीक है। ये है एक्वा हमारे पास क्रीलॉन का, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी वाटर प्रूफ है, इसकी भी बहुत अच्छी कवरेज है। वो हम गर्मियों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला भी गर्मियों में यूज़ हो सकता है पर हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो मैट लुक देता है हमें, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जो वाइट वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा आपको यूँ समझिए जिस तरह से मॉइस्चराइज़र है इसके अंदर, ठीक है। ये स्टिकी सा हमें लगता है। तो जो ब्लू वाला है वो मैट है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से जिस तरह से पसंद हो, एक्वा या पैनकेक आप कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगी नया हाथ है तो आप क्रीलॉन का पैनकेक लें ब्लू वाला। जब आप आम प्रोडक्ट से सीख लेते हैं, आम प्रोडक्ट से हाथ चला लेते हैं, ब्लेंडिंग का तरीका आपको आ जाता है। आम प्रोडक्ट से ब्लेंडिंग मुश्किल से होती है, जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ आप आसानी से काम कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उम्मीद है कि आपके बेसिस के बारे में जितने भी सवाल थे सबके जो है ना जवाब आपको मिल चुके होंगे। नहीं तो अगर फिर भी कोई मसला है या कोई भी आपने मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। मज़ीद ऐसी डिटेल वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।